नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी कुमार। मैं जल निगम बांदा में कार्यरत हूं और साथ ही साथ मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए कार्य कर रही संस्था में मैं प्रमुख के पद के दायित्वों को देख रहा हूं। और आज हम अपने विभिन्न तरह के विषयों के साथ साथ आज के अपने विषय में, अपने टॉपिक में मैं कवर करना चाहूँगा विमेन एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स इनोवेशन एंड स्टार्टअप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज वो बात बताने जा रहा हूँ। ये लेक्चर है, ये टॉक है मेरी, बेसिकली ये महिलाओं के लिए बनी है। और आज ये समझ लीजिए विशेष लेक्चर मेरा जो है महिलाओं के योगदान पर है। तो मैं महिलाओं से तो ख़ास तौर से चाहूँगा कि आज की इस टॉक को सुनना, देखना और समझना बिल्कुल ना भूलें। आज हम उदाहरण देकर बात करेंगे उस महिला एंटरप्रेन्योर की जो बहुत ही छोटे से एक कस्बे, छोटा तो कहना गलत होगा, अतिशयोक्ति होगी किसी काम को, लेकिन एक एरिया से, एक ऐसा एरिया जो वेल नोन नहीं है, फिर भी वेल नोन प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी आज एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़ रही हैं। और एक ऐसा स्टार्टअप उन्होंने मॉडल डेवलप किया है जो आने वाली सोसाइटी के लिए और आने वाले स्थानीय लोगों के लिए एक अच्छा वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर हाथ चालू करते हैं। अपनी टॉक को शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं सनी कुमार आज बातचीत करूंगा वीमेंस के एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन एंड स्टार्टअप मॉडल के बारे में। तो एक बार महिलाओं के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा और लाइन कहते हुए ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। हौसला है तो कुछ कर गुजरने का। जी हाँ दोस्तों, उन सल्यूट करता हूं उन महिलाओं को जिसके बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। चलिए चालू करते हैं अपनी ये बातचीत और चलते हैं आगे की ओर। आप पीपीटी में मेरे देख सकते हैं कि मैंने एक महिला का फोटो लगाया हुआ है। सी इज़ द लेडी, एम्बिशियस लेडी, और किस तरह से उड़ान के लिए वो आतुर है। तो एक और चीज़ है कि आजकल हमारे समाज में एक अवधारणा है। हम लोग क्या समझते हैं कि जितने भी कठिन काम होते हैं, जितने भी टिपिकल टास्क होते हैं, वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को हमने घर की बाउंड्री तक बांध दिया है, महिलाओं के दायरे सीमित कर दिए हैं, महिलाओं की शक्तियों को सीमित कर दिया है। जबकि बिल्कुल भी आज के इस समय में, आज के इस युग में, आज के इस टेक्नोलॉजी भरे युग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि जो अवधारणा थी ये पुरानी मिथ्स थी। और आज जब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो कि भारत की एक सफल महिलाएं हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योर मॉडल में, उद्यमिता में, बिजनेस में एक उच्च स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया है, तो उनकी सबके बातों के पहले मैं आपको बता दूं कि महिला, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी भी काम को महिला नहीं कर सकती है और महिला कर सकती है। विमेन एंटरप्रेन्योर की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अब वो टाइम चला गया, वो दौर चला गया कि बहुत ही टेक्नोलॉजी उनसे दूर थी, जब सोशल मीडिया उनसे दूर था, इंटरनेट उनसे दूर था और लोगों के बीच में गैप था। अब तो सरकार भी हर एक प्रमोशन एक्टिविटी में महिलाओं को बराबर का दर्जा दे रही है। और यही नहीं है, महिलाएं जितने अपने कार्यों के प्रति लग्नशील, कर्मशील हैं, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। उनके जज्बे को मैं बार बार सलाम करता हूँ और अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस बातों में मैं 3-4 वर्डों के बारे में फोकस करूंगा, उससे ही मैं अपनी बात को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। पहला वर्ड है मेरा, की पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बातचीत करने वाला हूं, वो आइडिया, इनोवेशंस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन सभी के प्रोसेस को मिलाकर आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। अपने इस लेक्चर में मैं अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए, बेसिकली जब भी कभी हम किसी बात करते हैं, किसी भी मॉड्यूल की बात करते हैं, तो ख़ास तौर से इनोवेशन वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो इनोवेशंस डायरेक्टली नहीं होती है। सबसे पहले आइडिया ओरिजिन होता है। तो i3 मॉडल के आधार पर मैं आपको बता दूं कि i3 मॉडल कहता है कि कोई भी विचार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ के, हमारे दिमाग में कोई चीज़ फ्लैश करती है, एकदम से फ्लैश करती है, अरे ये ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा हो जाए तो कितना पैसा कमा सकते हैं, ऐसा हो तो इसको लागू करने के बाद क्या हो सकता है। तो इस i3 मॉडल के आधार पर पहले आइडिया हमारे दिमाग में आता है, फिर आइडिया के अकॉर्डिंग इन्वेंशन होती है और इन्वेंशन के अकॉर्डिंग, समझिएगा बात को, इनोवेशंस होता है। ये 3 स्टेप को जब इंटरलिंक करते हैं तब हमारा एक मॉड्यूल निकल के आता है जो कि स्टार्टअप का रूप लेता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो i3 मॉड्यूल है, ये i3 मॉड्यूल बिल्कुल भी, कभी कभार कई लोग क्या होते हैं कि इनोवेशंस को केवल साइंस से जोड़ देते हैं या किसी
प्रोडक्ट को ही इनोवेशन समझने लगते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए ये भी अपनी बात में बताना चाहता हूँ कि इनोवेशन या इन्वेंशन केवल प्रोडक्ट नहीं है, या केवल वो मॉडल नहीं है जो केवल साइंस की लैब में बनते हैं। इन्वेंशन एंड इनोवेशंस जो है सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग एनालिसिस होता है, ये जन्म लेते हैं, मन में विचारों का उद्गम होता है, उसके हिसाब से हम मॉड्यूल में परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन के बाद जो प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। तो चलते हैं अपने आगे की ओर, लेक्चर की ओर। मैं आपको बता दूं कि इनोवेशंस की जो प्रोसेस है वो क्रिएटिविटी लिंक होनी चाहिए, क्रिएटिविटी से कमर्शलाइजेशन के बारे में होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर होना चाहिए, इनोवेशंस होनी चाहिए, इंटरप्रेन्योर होना चाहिए, इंटरप्राइजेस से सबको जब कॉम्बिनेशन कर देंगे तो ये मार्केट मॉड्यूल में यानी कि स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाती है। ये इनोवेशंस का मतलब ये देखिए, आइडिया आपके दिमाग में आया, सपोज दैट एक पहिया दिमाग में आया कि हम पहिया बना लेते हैं, तो पहिया इन्वेंशन थी, और इनोवेशंस क्या हुआ कि पहिया का हमने गाड़ी बना लिया, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशंस। मैंने 3 पिक्चर्स के माध्यम से अपने इस अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फोटो में मैंने दिखाया है कि कोई व्यक्ति, आप इस व्यक्ति का नाम भी शायद जानते होंगे, देख रहा है कि अपनी लैब में बैठा हुआ, अपने प्लेस में बैठा हुआ है, जहाँ पर केतली में पानी रखा हुआ है और केतली में चाय पक रही है, और उसका ढक्कन भाप की वजह से भाप, केतली में जो भाप निकले उसके वजह ढक्कन उसका मूवमेंट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को आप जानते हैं कि जेम्स वाट ने जब अपनी लैब में देखा तो उसके आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग स्टीम इंजन का इनोवेशंस किया गया। स्टीम के देखिए, मैंने दूसरी फोटो में इन्वेंशंस का प्रोसेस दिखाया कि उन एक किस तरह से इंजन बनाई गई, उस पर ट्रायल किया गया, और इनोवेशंस क्या हुई कि उस इंजन को, उस जो इंजन बनाया गया उसको किस तरह से इंजन, रेल इंजन बना के, देखिए इंजन केवल कई तरह के होते हैं, मैं रेल इंजन की बात ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरप्रेन्योर की बात करने जा रहा हूँ। तो इनोवेशन किस तरह से इंटरप्रेन्योर के बाद जब आपने इंजन बना दिया, रेल इंजन बना दिया, तो वो किस तरह से इनोवेशन जो थी वो स्टार्टअप में कन्वर्ट हुई, और स्टार्टअप कैसे इंटरप्राइजेस यानी बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। ये 3 फोटो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जेम्स वाट ने पहले क्या देखा कि भाप से ढक्कन केतली का उठ रहा था, दूसरे में फिर उसी आधार पर इंजन का एक आविष्कार हुआ, फिर आपने उस इंजन का कमर्शलाइजेशन हुआ जो कि इन्वेंशन यानी स्टार्टअप के रूप में पहले आया रेल इंजन में, फिर रेल इंजन के बाद में एक बड़ी टेक्नोलॉजी यूज हुई, और धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर मॉडल बन गया। तो ये एक 3 फोटो से मैंने अपनी बात को आपके साथ साझा करने की बात कही है। अब बात आती है विमेन एंटरप्रेन्योर। मैं बार बार आपसे विमेंस को क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि विमेंस हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम पार्ट रखने वाली कड़ी है। यदि एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरी कड़ी बिखर जाती है। तो इसीलिए आज मैंने चर्चा की है विमेंस एंटरप्रेन्योर के बारे में। विमेन एंटरप्रेन्योर मॉडल के बारे में हम बता दें आपको कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द विमेंस, दैट इज कॉल्ड द विमेंस एंटरप्रेन्योर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा, जिस प्रोसेस से, जिस चीज़ से, जिसमें आपकी महिलाओं की इकोनॉमी यानी कि महिलाओं की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो विमेन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और जिस, या फिर एक तरह से कहें कि कुछ ऐसे बिजनेस मॉड्यूल जिसको महिलाएं लीड करती हैं, वो महिलाओं का एंटरप्रेन्योर मॉडल कहलाता है, जो कि उनके नॉलेज और उनकी प्रैक्टिसेस के आधार पर विकसित होता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बहुत सारी कंपनियों में महिलाओं का योगदान है, लेकिन जहां पर 51% मैंने 50+ यानी परसेंटाइल उनका होता है, शेयर होल्डिंग होती है, वो भी विमेन एंटरप्रेन्योर मॉडल के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर की बात हो गई, इनोवेशंस की बात हो गई, स्टार्टअप की बात हो गई। अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली यह टर्म ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि जितनी भी तरह की जो एक्टिविटी होती हैं इस पूरे प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। जैसे कोई भी मॉड्यूल डेवलप होता है, आइडिया ओराइजन हुआ, जॉब क्रिएशन हुए, उससे रीजनल डेवलपमेंट हुए, जीडीपी पे इफेक्ट आया, इसके साथ स्टैंडर्ड लिविंग के स्टैंडर्ड में परिवर्तन आया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी बढ़ी, कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, खास तौर से पर्सनालिटी एंड स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो पूरी होल प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, होल प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी, होल प्रोसेस ऑफ द स्टार्टअप मॉड्यूल, होल प्रोसेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर मॉडल, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जिससे सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंट इफेक्ट करे, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है।
मैंने 2 फोटो के माध्यम से ये दिखाने का सिर्फ प्रयास किया है कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों एक इंटरलिंकिंग पार्ट हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता, सिक्के के 2 पहलू हैं। एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप बनी है और एंटरप्रेन्योर बिना एंटरप्रेन्योरशिप के अधूरा है। तो आज बात करने जा रहे हैं एक फेमस लेडी की। ये फेमस लेडी का नाम शायद आप लोग जानते होंगे, या फोटो देख के, इस ब्यूटीफुल लेडी का फोटो देखकर आपके दिमाग में विभिन्न तरह के विचलन आए होंगे। और लोग विचलन ही नहीं, विचलन इन द सेंस कि आप इस फोटो को देखते ही पहचान गए होंगे कि ये फेमस लेडी कौन है, जो कि पूरे इंडिया का नाम पूरे एशियन कंट्रीज़ में, और पूरे एशियन कंट्री में नहीं, ग्लोबल कंट्रीज़ में, ग्लोबल मार्केटिंग में नाम रोशन कर रहे। तो जी हाँ, मैं दोस्तों मैं बता दूं, ये जो नाम है ये बहुत चर्चित नाम है, पद्मश्री है वंदना लूथरा। 16 देशों में आज की डेट में इनका सेक्टर चल रहा है और ये भारत में 25 सालों से वर्क कर रही हैं। इनकी तरक्की के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। इन्होंने ब्यूटी जगत में एक अहम नाम कमाया हुआ है। ये इस कंपनी की, VLCC कंपनी की फाउंडर हैं। अपनी इन्होंने कड़ी मेहनत और कड़ी लगनशीलता के साथ आज ये यहाँ पर पहुँची हैं। ये पद्मश्री सम्मानित हैं। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये भारत का नाम गौरवान्वित कर रही हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए एक नई उमंग, क्या बोलेंगे उसे, मैं शब्द नहीं ले पा रहा हूँ, कि एक तरह से महिलाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। ऐसे मॉड्यूल से हमें सीखना चाहिए किस तरह से बिजनेस मॉड्यूल हम डेवलप करते हैं। तो आइए मैं एक और इसी तरह एक अगली फोटो की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरी फोटो दिखाई हुई है, शायद इनकी भी फोटो देख के आप लोग समझ गए होंगे ये लेडी कौन है, ये जेंट लेडी कौन है, जिसका नाम का औहदा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो महिला है इसका नाम है प्रिया पॉल, द चेयरपर्सन ऑफ द पार्क होटल। ये एक ऐसी महिला है जो आज की डेट में, जिनकी होटल जगत में इनका विशेष नाम है। इन्होंने अपने फादर के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और एक अच्छी सफल होटल सेगमेंट में अपना नाम कमा चुकी हैं। इनका प्रिया पॉल जी के नाम से जानते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर और तीसरी फोटो को देखते हैं। आप इस फोटो को, इस ब्यूटी को देखकर भी आप कुछ आइडिया लगा पा रहे होंगे कि मैं जो बात करने वाला हूँ किसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो मैं बातचीत कर रहा हूँ सुचि मुखर्जी की। इनका भी नाम आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। ये भी एक फेमस वुमेन एंटरप्रेन्योर मॉड्यूल हैं, जो इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपना खुद का ऑनलाइन सेटअप डेवलप किया हुआ है। इन्होंने लाइम रोड नाम से ये कंपनी है इनकी, जो कि लाइफ स्टाइल यानी कि ड्रेसेस के लिए बहुत सारी लाइफ स्टाइल यानी कि गारमेंट्स के काम करते हैं। इन्होंने ऑनलाइन ई कॉमर्स को डेवलप किया हुआ है, एक ई कॉमर्स जहां पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स के कपड़े मिल सकते हैं और कपड़ों की जगह यानी कि एक तरह से बोलें कि गारमेंट्स, लाइफ स्टाइल गारमेंट्स और रेडीमेड्स पर इनका बिजनेस है और ये काफ़ी फेमस कंपनी है लाइम रोड। इसके ये फाउंडर एंड CEO हैं। अगली फ़ोटो में दिखाता हूँ, ये भी फेमस लेडी एक ऐसी है। इनकी फ़ोटो देखकर आप लोग खुद आइडिया लगा पा रहे होंगे ये कौन है। इस फेमस लेडी का नाम है इंदिरा नुई। ये बेसिकली द बोर्ड मेंबर ऑफ द अमेज़ॉन। ये इस समय प्रेजेंट टाइम में अमेज़ॉन की बोर्ड मेंबर हैं। इसके पहले पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO या विभिन्न पदों को ये सुशोभित कर चुकी हैं। सुशोभित यानी कि इनके मार्गदर्शन में कंपनियों का बहुत ही उत्थान, बहुत बड़ी एक बड़े लेवल पे पहुंची हैं। इसी तरह इस वर्तमान में ये भारत में बोर्ड मेंबर हैं अमेज़ॉन कंपनी में, जो अमेज़ॉन का नाम किसी से अछूता नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इन्होंने भारत में बहुत ही नाम कमाया है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम कमाया है। इस फोटो को देख के आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ये लेडी, फेमस लेडी कौन है। तो मैं बता दूं, इस फेमस लेडी का नाम है फाल्गुनी नायर, द फाउंडर ऑफ द नायका। नायका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। नायका एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके कॉस्मेटिक के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। आज की डेट में मोर देन 850 से ऊपर इनके प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि इन्होंने ग्लोबल मार्केट में भी एक अपनी विशेष जगह बना रखी है और इनके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट का कोई मुकाबला नहीं है। मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इनकी तारीफ करने नहीं आया हूं, मैं फिर बता दूं आपको, मैं इनकी हौसला अफजाई कर रहा हूं। इनकी इस बातों से, इनको देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हर एक महिला को सीखना चाहिए कि इन महिलाओं ने किस तरह से यहाँ पर अपने विश्व जगत में महिलाओं के एंटरप्रेन्योर मॉड्यूल में अपना नाम कमाया है। तो चलते हैं अब इन सारे नाम के बाद हम बात करेंगे अब कुछ ऐसे मॉड्यूल की जो लोकेलिटी बेस्ड हैं, एरिया बेस्ड हैं, यानी कि
पर्टिकुलर एरियाज़ में ही वो स्टार्टअप डेवलप हो सकते हैं, और वो स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा किए गए हैं, ट्राइबल बेल्ट के हैं या अन्य जगहों के। तो ये फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक उड़ीसा का स्टार्टअप है जहाँ पर महिलाएं, अ ग्रुप ऑफ ओवर 3,500 वुमेन्स वर्किंग इन ट्राइबल एरिया, जो कुछ गांव में मिलकर वो पत्तल बनाती हैं, और उनके पत्तलों की डिमांड इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कई जर्मन कंपनियों ने इनके पत्तलों को ख़रीदा है, और डिमांड है, फॉरेन में भी डिमांड है। अब ये ब्रांडिंग करके इस समय प्रेजेंट टाइम में ये इंडियन माल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये पत्तों से बने हुए प्लेट्स हैं, पत्तल हैं, जो कि पूरे विश्व में ही इस समय इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ और आपको मैं बता दूं कि जो इस समय जो प्लास्टिक को दूर करने और रिमूविंग की बात करते हैं, तो इसलिए ये कल्चर में और भी ट्रेंड में आ रहा है। तो ये वीमेंस, उड़ीसा की वीमेंस का एक एंटरप्रेन्योर मॉडल है जो कि यूरोपियन कंट्री में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कुछ ट्राइबल मान ले कुछ जनजातियां इमली से प्रोडक्ट बना रहे हैं। इमली की प्रोडक्ट से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो इमली की चटनी हो, इमली के सॉसेज हो, इमली की कैंडी हो। इमली को लेकर अलग अलग तरह की औषधियाँ भी डेवलप की जा रही हैं। और ये जो प्रोडक्ट है इमली का, ये आज की डेट में पूरे विश्व में एक विशेष जगह रख रहा है, और इसकी डिमांड केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी इंडिया से शायद ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हो रही है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ इन फोटोज़ के माध्यम से कि एंटरप्रेन्योर मॉडल इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन कि ओनली इन द बिगेस्ट कंट्री या बिगेस्ट सिटी या पॉपुलर सिटी। एंटरप्रेन्योर मॉडल डेवलप इन एनी प्लेस as per requirement of the customer, as per requirement of the locality, as per requirement of the public demand। और ख़ास तौर से कोई कहावत थी हमने बचपन में सुनी, जहाँ चाय वहाँ राय। जब ये कहावत आ जाती है तो अपने आप ही एंटरप्रेन्योर का मॉडल धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। ये तीसरी लोकल एरिया बेस्ड मैं फोटो दिखा रहा हूँ। ये सलोनी जी हैं, एक्स SBI यूथ फेलोवर हैं SBI की, गुजरात की रहने वाली हैं। इन्होंने दिल्ली में बांसुली यानी कि बांस की डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी डेवलप करी है। और यही नहीं, वन टाइम में बांस से बनी हुई ज्वेलरी इन्होंने लगभग 45,000 रुपए की ज्वेलरी को सोल्ड आउट किया वन टाइम में। ये किसी डाटा है, किसी कोई पर्टिकुलर प्लेस से लिया गया है। तो मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर मॉडल के बारे में मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि हुनर की कमी नहीं है, बस तराशने और निखारने की ज़रूरत है। निखारने और तराशने के साथ साथ उसे सामने लाने की ज़रूरत है। तो ये मॉड्यूल थे, मैंने बड़े मॉड्यूल से चालू किया, छोटे मॉड्यूल पर आया, और उन सारी महिलाओं के उस प्रोसेस, उस जज्बे को बताते हुए मैं आपको और नीचे ले चलता हूँ, डाउन टू बात करता हूं। और वो बात है, मैं सिर्फ अपने बांदा शहर की बात करने जा रहा हूं। शायद इस फोटो को देख के आप लोग नोन तो ना हो, लेकिन नोन हो जाएंगे। इस मॉड्यूल ने मुझे इतना इंस्पायर किया है कि मुझे लगता है कि हर एक महिला अपने घर में बैठकर एक एंटरप्रेन्योर सेटअप डेवलप कर सकती है, और एक अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकती है, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के एरिया के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकती है। तो चलते हैं, दिखाते हैं उस अगली फोटो को। हु इज़ द ब्यूटीफुल लेडी? आई डोंट नो, बट somebodies are known, somebodies are not known। तो ये जो फोटो है, इसका नाम जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला है, बेसिकली इनका बैकग्राउंड जो है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है। इनका जिस मॉड्यूल को इन्होंने डेवलप किया है उसका कोई लिंकिंग नहीं है, लेकिन एक कहावत जो मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कही कि जहाँ चाय वहाँ राय। ज़िंदगी की चीज़ें धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। तो ये नाम जानते हैं, इनका नाम है एस रागनी, द फाउंडर ऑफ द सब्जी वाला ग्रुप, द सब्जी वाला ऑनलाइन स्टोर। बेसिकली इनको मैं इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अब इनके मॉडल के आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर किस तरह से लोकेलिटी में डेवलप किया जा सकता है, लोकल नीड के अकॉर्डिंग होता है, किस तरह से लोकल संसाधनों को क्लब किया जा सकता है, और किस तरह से लोकेलिटी को ग्लोबल मार्केट में लाया जा सकता है। स्टार्टअप किस तरह से एक सक्सेस बिजनेस या इंटरप्रेन्योर बिजनेस सेटअप या इंटरप्राइजेज में कन्वर्ट होता है। तो आइए बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ये पंपलेट, एक इनका हैंडबिल, एक लीफलेट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें कुछ इनके स्टोर का फोटो है। इसके साथ साथ ये लिखते हैं अपने स्टोर के पंच लाइन लिखते हैं, सब कुछ घर बैठे। एक नंबर दिया है इन्होंने 6391205000, कॉल एंड ऑर्डर नाउ। और नीचे ये लिखते हैं ऑनलाइन फ्रेश क्लीन ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल डेयरी प्रोडक्ट
एंड किचन ग्रॉसरी स्टोर। वेरियस पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल, एड्रेस दिया है, थोक एंड बल्क के लिए, फुटकर के लिए काम करते हैं। चलिए इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात आई कि जो मिस रागनी है, इनका जो स्टार्टअप है, इसमें ये क्या ऐसा इन्होंने किया कि भाई हमें आज स्टार्टअप में ये कन्वर्ट हुई, या क्या मैं सोचूं हमें क्यों इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट एन आइडिया सर जी, ये एक फेमस टैगलाइन है, आइडिया कंपनी में बहुत बोली चली, बहुत इसका ऐड चला। तो ये इनके दिमाग में पिछले साल क्या हुआ कि कोविड का टाइम था, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड की महामारी से परेशान था। लोगों का इतना खौफ का मंजर था कि लोग घरों से बाहर निकलना छोड़ दिए थे। खाने पीने की सामग्री धीरे धीरे कम होने लगी थी, चीज़ों का आदान प्रदान, चीज़ें रुक रही थी, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग इसी जद्दोजहद में फिर भी लोग लगे हुए थे, लोगों तक वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू थर्ड पर्सन, इस तरह से इंटरलिंकिंग करके सामग्री और डेली नीड्स की प्रोडक्ट को आगे पीछे पहुंचा रहे थे। तो ये जो मॉड्यूल है, पिछले कोविड के दौरान इनके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश किया, जो लोकल की रिक्वायरमेंट है, लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी। खाने के लिए सब्जी नहीं थी तो किसी के पास खाने के लिए दाल नहीं थी, तो किसी को रोटी की रिक्वायरमेंट थी तो किसी को आटे की रिक्वायरमेंट थी, तो किसी को मसाला चाहिए था तो किसी को दूध चाहिए था, किसी को ब्रेड चाहिए था तो किसी को अंडा चाहिए था। ऐसी बहुत सारी रिक्वायर्ड चीज़ें थी जो डेली नीड्स की थी, लोगों को ज़रूरत थी। बशर्ते लॉकडाउन के चलते हुए वो चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हो गई थी, लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए थे और सारी सिटियों में भी सारी तरह से उपलब्धता नहीं थी। तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा मॉड्यूल डेवलप करें, एक ऐसा स्टोर डेवलप करें, ऑनलाइन हो, जिसका मॉड्यूल ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैशबैक यानी दिखने की ज़रूरत हो, लेकिन उनकी चीज़ों को वो डेवलप करता हो। तो विद इन अ टाइम इन कंडीशंस के दौरान, कोविड के दौरान, इन्होंने एक स्टोर ना बनाया, एक ऐसा स्टोर बनाया जहां पर किचन ग्रॉसरी के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हो। और इस स्टोर का नाम इन्होंने द सब्जी वाला दिया। सब्जी वाला क्यों नाम दिया? क्योंकि उनका क्या मानना यह है कि नाम बहुत कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उस नाम से कुछ सेगमेंट झलकता हो, कुछ अंदाज आता हो कि हाँ ये क्या चीज़ हो सकती है और हर की जवान पे रट जाए। इसीलिए इन्होंने स्टोर का नाम दे दिया द सब्जी वाला। देसी, देहाती और अपने लोकल टच को देते हुए इन्होंने नाम दिया। चलते हैं आगे की ओर। अब सब्जी वाला स्टोर, चलो ठीक है, इसमें ऐसा क्या खास है कि विमेन ने ऐसा क्या खास किया जिसकी वजह से इस सेटअप के बारे में, एक स्टार्टअप के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो विमेंस का जो प्लानिंग था, वन ई विंडो फॉर ऑल कस्टमर्स इन लोकल एरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने, एक ऐसा अम्ब्रेला डेवलप किया जहां एक अम्ब्रेले के नीचे लोकल एरिया के सभी प्रोडक्ट जो आमतौर पर डेली लाइफ में रिक्वायर्ड होते हैं वो वहाँ पर मिल जाए और आसानी तक मिल ही नहीं जाए बल्कि उनको पहुँचाया जा सके, और जो प्रोडक्ट वहाँ उपलब्ध ना हो तो दूसरे एरिया से अरेंज करके उन तक भेजा जा सके। तो इसीलिए इन्होंने लिखा ई विंडो फॉर कस्टमर्स इन अ लोकल एरिया। दूसरा इन्होंने कहा इजी टू परचेज विथ ई स्टोर, खरीदने में आसान हो, कहीं बाहर ना जाना पड़े, चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके और चीज़ों को सिलेक्ट किया जा सके वन प्लेस से और ऑनलाइन अवेलेबल हो। तीसरा इनका जो इसका लॉजिक था, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स फॉर फ्रेश, ग्रीन, क्लीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आल्सो किचन ग्रॉसरी। ये सारी चीज़ों को इसलिए लिंक किया, देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारी डेली की नीड है, हमें ताज़ा सब्जियां चाहिए। ताज़ा सब्जियां उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि मंडी से सब्जी खरीदना इतना आसान नहीं रह गया था कोविड के दौरान, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना था। वेंडर्स, जितना दिक्कत हमारे लिए थी उतना फार्मर्स के लिए थी कि प्रोडक्शन तो वो कंटिन्यू करे जा रहे थे। भाई पालक है, यदि 15 दिन में उसे डेवलप होना है तो वो हो जाएगी। आलू है, 2 महीने में यदि उसे उगना है तो उग जाएगा। 3 महीने मटर उगनी है तो उग जाएगी, क्योंकि वो एक नेचुरल फेनोमेना है कि जिस टाइम पे फसल लगाई गई है उसकी एक निश्चित समय अवधि के बाद वो उग जाएगी। परंतु अब वो उगने के बाद, क्योंकि मंडी बंद है, लोगों तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पा रहे हैं, चीज़ें पहुंच नहीं पा रही, तो कैसे वो लोगों तक पहुंचे, रीच पहुंचे, नहीं तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, उतनी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो इस कंडीशन से इस प्रोडक्ट को लिया गया। अब इन चीज़ों को जब हमारे पास सब्जी आ गई, अब कोविड के दौरान लोग बीमार भी बहुत हुए, तो जब बीमार बहुत हुए तो उनको फ्रूट्स को भी इंक्लूड किया गया कि फ्रूट्स का भी सेम वेजिटेबल की तरह प्रोसेस था।
डेयरी प्रोडक्ट की नीड बहुत थी, कहीं बच्चे हैं, कहीं बूढ़ी माँ हैं, कहीं और लोग हैं, तो इन सब चीज़ों को इंटरलिंक किया गया। किचन ग्रॉसरी, क्योंकि देखिए किचन ग्रॉसरी इसलिए सेगमेंट है कि दूध, दही, मट्ठा, कच्ची सब्जियां सब हमने रिसीव कर ली, हमने कलेक्ट कर लिया, तो पकाने के लिए संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके महिला ने एक सेटअप बना लिया जिसका नाम दिया द सब्जी वाला स्टोर। और इसका सबसे बड़ा तो ये था कि फ्लैक्सिबिलिटी, इन्हांस द शॉपिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड टू द कस्टमर्स। आइए हम बात करते हैं आगे की ओर। अब ये मैकेनिज्म जो इसने डेवलप किया, ये इनने जो मैकेनिज्म बनाया, ये कैसे वर्क करता है, इनका स्टार्टअप का जो मैकेनिज्म है वो कैसा था, या किसी भी स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए किस मैकेनिज्म पे हमें काम कर सकते हैं। ये था कि कोई भी, देखिए कोई भी स्टार्टअप डेवलप करना है तो उसके लिए हमें स्टडी लोकल एरिया बिजनेस इन्वायरमेंट। लोकल एरिया बिजनेस इन्वायरमेंट का मकसद ये है, मतलब ये है कि देखिए जब हम काम करते हैं ना, तो हमें लोकेलिटी का, वहाँ पे क्या बिकता है, किस तरह से बिकता है, क्या क्या चीज़ें मार्केट में आती हैं, किस चीज़ की खपत ज़्यादा है, किस चीज़ की खपत कम है, हमें इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने मार्केट में ये एनालिसिस नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट हमारा फेल हो सकता है। फिर नीड एनालिसिस, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर किस तरह से रिक्वायर्ड है, कस्टमर को कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन सा मटेरियल हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमें नीड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमारे क्षेत्र में नॉनवेज खाने का कल्चर नहीं है और हमने साउथ का कल्चर नॉनवेज डेली यूज़ में ले आए, उसकी सेल नहीं होगी और वो चीज़ अलग हो जाएगी। लोकेलिटी मीन्स कि हर चीज़ का लोकेलिटी है, वो स्थानीय स्तर पर कैसे बिकता है, वहाँ पे स्थानीय लोकेलिटी में क्या उसका रोल है, किस नाम से जाना जाता है, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, सारे सेटअप को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल, देखिए कोई भी हम मॉड्यूल जब डेवलप करते हैं कैपिटल की रिक्वायरमेंट होते हैं। हालांकि इन्होंने जो मॉड्यूल डेवलप किया इसमें कोई भी बहुत ही एक्सपेंसिव या बहुत ही ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, इन्होंने बहुत ही छोटे से कैपिटल में सोशल मीडिया रिसोर्सेज से अपने सेटअप को डेवलप किया है, इसलिए ये और भी तारीफ़ काबिल है। बाद में इन्होंने धीरे धीरे करके अपने सेटअप में एज पर जैसे कैपिटल इंक्रीज हुई उस तरह से इन्होंने बढ़ाया। बहुत सारी मॉड्यूल्स को डेवलप करने के लिए सपोर्टिंग रिसोर्स की जरूरत होती है। सपोर्टिंग रिसोर्स देखिए कई तरह का हो सकता है। सपोर्टिंग रिसोर्स नॉट ओनली एन इकोनॉमिकल सपोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ द सपोर्ट्स फॉर द रनिंग इन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल के लिए कि यदि मान लीजिए हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास कैपिटल की कमी है तो हम एमएसएमई लोन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिनेंशियल सपोर्ट। जैसे मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट को हमें और भी प्रमोट करना है और मान लीजिए हम सोशल मीडिया का सहयोग लेते हैं तो, या किसी बंदे का सहयोग लेते हैं तो प्रमोशनल सपोर्ट हो गया। ऐसे करके कई तरह के लोकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में या बूटस्ट्रैप करने में मदद करते हैं। वो सपोर्टिंग रिसोर्स होते हैं, हमें उसकी लिस्टिंग करना चाहिए और उस लिस्टिंग करने के बाद ही हम उसको आगे ले जा सकते हैं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है, यदि घर पे हमने समोसे बनाए, घर पे हमने चटनी बनाई, हो सकता है कि आप बहुत ही टेस्टी बनाते हो, लेकिन यदि बगल वाले को नहीं पता है कि आप टेस्टी बनाते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। बिजनेस के मॉड्यूल्स है, क्योंकि जब बनाया तो वो केवल किसने खाया, आपने खाया, तो बगल वाले को तो नहीं पता, दूसरे को नहीं पता। तो उसको यदि कॉमर्शलाइजेशन करना है, उसको जो ब्रांड बनाना है, उसको एक एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप बनाना है, तो क्या करना होगा कि हमें उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और ब्रांडिंग के साथ साथ उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, तब वो लाइन में मॉड्यूल डेवलप होकर आएगा। अब देखिए इनका जो सेटअप का अब मेन की फीचर्स और आता है, सब की फीचर्स कह लीजिए, मेन की फीचर्स मैंने आगे बताए थे, वो ये है कि देखिए इन्होंने इस सेटअप को सब कुछ मैकेनिज्म ठीक है, वो सिंगल हैंड थे, लेकिन अब इनको डुअल हैंड मल्टी हैंड में कैसे कन्वर्ट किया, इनका नेटवर्क कैसे रन करेगा, उसके लिए इन्होंने कुछ चीज़ें की। एक वर्ड होता है नेटवर्क वर्ड आपने बहुत अच्छे सुना होगा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ नेटवर्क डेवलप किए। पहला नेटवर्क था लोकल वेंडर नेटवर्क। इन्होंने एक डेटाबेस तैयार किया जिसमें लोकल वेंडर्स का डेटाबेस था जो अलग अलग प्रोडक्ट बेचते थे, अलग अलग चीज़ों के होलसेलर थे, अलग अलग चीज़ों में मास्टरेट थे। मास्टरेट इन द सेंस कि बल्क सेलर थे, कम दामों में दे सकते थे, अच्छी क्वालिटी में दे सकते थे, क्वालिटी, गुणवत्ता और क्वांटिटी पर ध्यान रखते थे। ऐसे लोगों का इन्होंने नेटवर्क बनाया। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क है वो है लोकल फीमेल वेंडर नेटवर्क।
लोकल फीमेल वेंडर नेटवर्क का मतलब यह है कि हाउसवाइफ को उन्होंने लोकल फीमेल वेंडर बनाया। जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हर एक व्यक्ति, हर एक महिला में एक अपना हुनर है, लेकिन उनको हुनर दिखाने का मौका शायद नहीं मिल पाता, या मिलता है तो उतने पॉपुलर नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि लोकल महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जिनकी जो अपनी विभिन्न तरह की कलाओं में दक्ष थी। जैसे कोई पाक कला में दक्ष थी, तो कोई साफ सफाई की कला में दक्ष थी, या कोई किसी इंग्रेडिएंट को डेवलप करने में दक्ष थी, तो कोई मसाला बनाने में दक्ष थी, तो कोई अचार बनाने में दक्ष थी, तो कोई मुरब्बा बनाने में दक्ष थी। तो इन्होंने इस तरह की ऐसी महिलाओं को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना शुरू किया। किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट लाए, घर में वेजिटेबल उगाने का कॉन्सेप्ट दिया इनको। ऐसे लोगों का इन्होंने नेटवर्क बनाना शुरू किया। अब आई बात लोकल फार्मर नेटवर्क, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कोविड के दौरान बहुत सारे फार्मर्स वेजिटेबल बेच रहे थे, दलहन उगा रहे थे, लेकिन अब वो दलहन कैसे लोगों तक पहुंचे, उसकी सही वैल्यू उनको घर तक कैसे मिल जाए, वो उनको नहीं पता था। तो उन्होंने फार्मर्स नेटवर्क डेवलप किया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने फ़ोन का यूज़ करिए। अपने फ़ोन में जो आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, एक फ़ोटो क्लिक करिए बढ़िया सा, और हमारे अपने उन्होंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर से फ़ोटो क्लिक कराई, उसके थोड़ा सा उसके बारे में डेटाबेस लिया और उसका नेटवर्क तैयार कर लिया। उन्होंने फार्मर नेटवर्क्स में सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, ये सब चीज़ें उन्होंने फार्मर नेटवर्क के लिए कलेक्ट कर ली। अब देखिए सब कुछ तैयार हो गया है कि प्रोडक्ट आ गया, कस्टमर आ गए। अब इन दोनों को, प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने डिलीवरी नेटवर्क तैयार किया। डिलीवरी नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क था जो लोकेलिटी बेस्ड था। लोकेलिटी बेस्ड कैसे कि ऐसे लड़कों को या ऐसे लोगों की जो लोकल नीड थे, जो फ्री थे, जिनको पैसे की थोड़ा बहुत ज़रूरत होती थी, जो पार्ट टाइम काम करना चाहते थे अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, थोड़ा बहुत पैसे के पर काम करना करने को तैयार थे। तो उन्होंने डिलीवरी पे कुछ चार्ज दे के ऐसे लड़के लड़कियों की एक लिस्टिंग कर ली जो गाड़ी चलाना जानते थे, स्कूटी में रनिंग करने में माहिर थे, और उस नेटवर्क के जरिए से अपने प्रोडक्ट को इन्होंने डिलीवर किया। इनका पंच लाइन है बेसिकली सब कुछ घर बैठे। सब कुछ घर बैठे का इन द सेंस, देखिए पहली लाइन ही, पंच लाइन ही इतना अट्रैक्टिव है कि उससे ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ घर बैठे इन द सेंस कि एक लोकल बिजनेस मॉड्यूल जिसके जरिए से आप घर में ही बैठकर आपको सब कुछ प्राप्त करना है। स्टे होम स्टे सेफ लाइन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस मॉड्यूल को डेवलप किया। अपने इन्होंने कहा कि आप घर में रहिए, लेकिन हम आपके लिए वर्क करेंगे, समय बचाएंगे, पैसा बचाएंगे और सुविधाओं को, साफ सुथरी चीज़ों को आप तक मुहैया कराएंगे। अब इनका प्रोसेस बहुत वेरी सिंपल प्रोसेस। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमें क्या होता है कि कोई ऐप सेलेक्ट करनी होती है। ऐप सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि सारे लोग उतना एक्सपर्ट ना हो अपने मॉड्यूल पर कि मतलब चीज़ों को सिलेक्ट करने में, लोगों तक पहुंचाने में। तो इसके लिए सिर्फ सिंपली उन्होंने एक नंबर लिया, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट किया जो बहुत ही ईजी होइंग हो, सबकी जबान पर रट जाए। जैसे इनका नंबर था 6391205000, कॉल एंड ऑर्डर नाउ। सिंपली एक टैग लाइन लगाया, एक इन्होंने पंच लाइन लिखा, पंच लाइन के बाद इन्होंने एक नंबर लिख दिया, कॉल एंड ऑर्डर नाउ, और एक मोबाइल नंबर आइडेंटिफाई कर दिया। इस मोबाइल नंबर पर आपको सिर्फ कॉल करना है और अपना ऑर्डर नोट कराना है। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो या थोड़ा पढ़े लिखे हो, आप सिर्फ अपना ऑर्डर नोट कराइए और उसके जरिए से आप तक ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा और आगे आप तक सामग्री पहुंच जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया, देखिए ये फिक्स फ्री मॉड्यूल सेटअप था। बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनियों ने भी ऐसी चीज़ें डेवलप कर रखी हैं। जो छोटे मोटे उद्यमी लोग हैं उनको किस तरह से वो अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो स्टार्टअप व्हाट्सएप बिजनेस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने का सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। व्हाट्सएप बिजनेस का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि व्हाट्सएप बिजनेस एक ऐसा मॉड्यूल है व्हाट्सएप ग्रुप ने डेवलप किया है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग बना सकते हैं। तो इस तरह जो इन्होंने नेटवर्क बनाए थे उनसे उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के कैटलॉग पे अपलोड कर दिया, रेट के साथ अपलोड कर दिया, डेली वो अपडेशन करने लगे और लोगों तक शेयर करने लगे, जिससे जरिए से भी लोग अपने ऑर्डर को प्लेस करने लगे। ये एक छोटा सा ऑर्डर प्रोसेस था। साथ ही थोड़ा सा और पढ़े लिखे जैसे हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने एक लिंक भी डेवलप करी जहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग तरह के प्रोडक्ट थे। और जैसे सपोज दैट दूध का अलग कैटेगरी है, अमूल का अलग कैटेगरी है, बिस्किट का अलग कैटेगरी है, नमकीन का अलग कैटेगरी, इन सारी चीज़ों को आप लिंक के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते थे। ये सारी चीज़ें मैं फिर बता दूं आपको, ये सब ये लोकेलिटी बेस्ड है, क्योंकि लोकेलिटी के मैं अभी फायदे और एडवांटेज भी आगे बताऊंगा। फिर देखिए पेमेंट की इन्होंने ऑप्शन दिया कि भाई देखिए जब प्रोडक्ट आप तक पहुंचा, डिलीवर हुआ, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, रेवेन्यू कैसे लोग डिलीवर करेंगे वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो उन्होंने एक QR कोड इनवाइसेस पे जनरेट किए। इनवाइस जो QR कोड था बेसिकली वो पर्टिकुलर
अमाउंट पर वर्क करता था, यानी कि आपका 17 रुपये है तो 17 रुपये का आप QR स्कैन करेंगे तो 17 रुपये ऑन अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक जनरल QR भी जनरेट किया जिसमें आप मैनुअली पेमेंट भी कर सकते थे। वेरियस पेमेंट ऑप्शन भी उन्होंने दिए, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, भारत पे, एम स्वाइप और भी ऑप्शन, जिस तरह के जो बहुत सारे वेरिएंट डिफरेंट टाइप के पेमेंट गेटवे हैं उनको दिया। UPI ID दी। इसके साथ साथ आपको ATM कार्ड स्वैप मशीन दिया, जिससे कि लोग घर में अपने कार्ड्स के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते थे। इस तरह से डिफरेंट वेरियस पेमेंट ऑप्शन उन्होंने दिए। लेकिन सारे लोग तो देखिए पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि मैं आप ये बिजनेस सेटअप लोकल माइनॉरिटी बेस्ड है, तो यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, या कई लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो सेफ नहीं मानते हैं कि पेमेंट ऑनलाइन करना, तो उन लोगों को COD का ऑप्शन दिया। COD का देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इन्होंने कस्टमर को अपनी फ्रीडम दी। फ्रीडम इन द सेंस कि आपको, आपके पास जब प्रोडक्ट आना है तो आप उसको सिलेक्ट करिए, उसको देखिए, उसमें क्वालिटी देखिए उसकी, यदि प्रोडक्ट आपको सही नहीं लगता वहीं तुरंत रिवर्स कर दीजिए, उसका वो कोई चार्जेस नहीं लेते थे। किसी तरह क्वालिटी कंट्रोल को लेकर यदि भी शिकायत है तो आप तुरंत वापस दे सकते हैं, वो आपके बिल में माइनस हो जाएगा और आपको कोई पैसा उसका पे नहीं करना है। तो इससे कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटीज उन लोगों के लिए बहुत कारगर हुई जो लोग प्रोडक्ट को पहले देखना चाहते थे और बाद में खरीदना चाहते थे। अब बात करते हैं कि देखिए इन सब चीज़ों को, मतलब प्रोडक्ट तैयार था, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, कस्टमर भी है हमारे पास, तो सबसे जो इन दोनों के बीच में जो इंटरलिंकिंग का काम किया वो डिलीवरी प्रोसेस थी। डिलीवरी प्रोसेस बेसिकली इनका कैसे सिस्टम काम करता था मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यदि कोई भी ऑर्डर इन्होंने रिसीव किया, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, यानी डिफरेंट मीडियम इन द सेंस कि कोई व्हाट्सअप से ऑर्डर आया, लिंक से ऑर्डर आया, मैनुअली ऑर्डर आया, फ़ोन कॉल से ऑर्डर आया, इन सबको उन्होंने एक सेल ऑर्डर जनरेट किया। एज पर सेल ऑर्डर कलेक्ट एंड पैक different product from different vendor member of the network and local stored product। यानी कि क्या किया उन्होंने, ऑर्डर को कलेक्ट किया, जो वेंडर्स के पास प्रोडक्ट थे, जो इसके जो एक्सपर्टीज थे, उनसे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, लोकल स्टोर में जो इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल था उनकी पास क्लीन ग्रीन जो हाइजीनिक सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्रोडक्ट की पैकिंग करी और एक सेल इनवाइस जनरेट करी, डिलीवरी चालान जनरेट किया एंड प्रोडक्ट को डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर किया और फाइनली प्रोडक्ट डिलीवर टू द कस्टमर, और अंततः ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक डिलीवर किया गया। अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी की। देखिए मैंने आपको पहले भी मैंने बोला है कि इनका सबसे पॉपुलर मॉडल था, इस पूरे पॉपुलर मॉडल है, था कहना गलत होगा, बेसिकली व्हाट्सएप कैटलॉग सबसे आसान है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। इसमें आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, स्टोर ओपन एंड क्लोजिंग का टाइम डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, इसके साथ साथ आप अपना एरिया का लोकेशन सेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट लिख सकते हैं, अपना पंच लाइन डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप कैटलॉग में अवेलेबल हैं। और व्हाट्सएप कैटलॉग का सबसे बड़ा फायदा क्या था कि जितने भी लोकल वेंडर थे, यानी हाउस महिलाएं जो हाउस वाइफ है, हाउस वाइसेस और साथ ही साथ किसान और जो लोकल वेंडर, इन सब के प्रोडक्ट का जब लिस्टिंग करके इन्होंने कैटलॉग पे डाल दिया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया, जिससे लोगों को आसानी हो गई अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने में, पहचानने में। दूसरा इनका जो पॉपुलर प्रोसेस है था, या ये पूरा प्रोसेस है, वो है फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड की मैं खासियत आपको बताना चाहूँगा कि फेसबुक ऐड में बहुत सारे वेरिएंट ऑप्शन आते हैं। जैसे कि फेसबुक ऐड क्या है कि लोकेलिटी बेस्ड, आप यानी कि आप अपना प्रोडक्ट को बेचने का एरिया, कम्युनिटी, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, कॉमन जेंडर के साथ, पुरुष के, मतलब किस तरह के ग्रुप में डिफरेंट कैटेगरी को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटाइजेशन यानी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये इन्होंने इसलिए फेसबुक ऐड को चुना। और फेसबुक ऐड की मैं एक और खासियत बता दूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ्स होता है कि जो इस तरह के जो एड्स होते हैं बहुत कॉमर्शलाइज, बहुत पैसा चार्ज करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फेसबुक ऐड 100-150 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप पर डे, पर घंटे, पर मिनट तक का एक रुपये, जब तक एक पैसा आपका बाकी नहीं रह जाएगा तब तक ये ऐड आपको 100% पैसा वसूल वाला कंसेप्ट रखता है। और इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, वीकली भी चला सकते हैं, मंथली भी चला सकते हैं, डे वाइज भी चला सकते हैं, जितना आपको इन स्कीम्स बनानी है उसके अकॉर्डिंग भी रन कर सकते हैं। और सबसे पॉपुलर इनका फेसबुक पेज में क्या करते थे, इन्होंने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करी, जो अपने मोबाइल, अपने बच्चों को, अपने जो भी इनके नेटवर्किंग लोग थे उनको मोबाइल से बोला कि आप अच्छे फोटो कीजिए। इन्होंने फोटोज़ को एडिट किया, थोड़ा सा उसके बारे में कैप्शन दिया, उसकी इंपॉर्टेंस शेयर करी, लोगों तक बताया, अपने लोगो एंड ब्रांड के साथ इनको रिप्रेजेंट किया ताकि लोगों तक रीच पहुंची और कस्टमर सब्जी वाला ग्रुप से नोन हुआ और ऑर्डर रिप्लेस करना सीख गया।
इंस्टाग्राम भी एज पर इंस्टाग्राम सेम मॉड्यूलिंग गूगल ऐड की है। गूगल ऐड में भी आप लोकल मैप में आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है, प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, किस तरह अवेलेबल है, कहाँ पर है, गूगल सर्च में आने लगता है। इस तरह से लोग वहाँ तक पहुँचने लगते हैं, उसकी रीच पहुँचने लगती है। लोग चूँकि सारे लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक या ई गैजेट्स के शौकीन नहीं होते हैं, या शौकीन होते हैं तो कल उतने वेल नोन नहीं होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने मैनुअल होर्डिंग कस्टम्स भी लगाए। यानी कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जब बार बार हम फेयर एंड लवली देखते हैं कि हाँ भाई फेयर एंड लवली का बोर्ड लगा होता है और देखते चमकती हुई सी महिला ग्लो करता हुआ फेस उसका दिखता है, तो हमारे दिमाग में माइंड सेट हो जाता है कि हाँ भाई फेयर एंड लवली लगाने से हम गोरे हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह होर्डिंग का क्या है, इनका कॉन्सेप्ट था कि भाई इन्होंने ऐसी जगहों पर सेट किया जहाँ से बार बार लोग निकल रहे हैं, खासतौर से महिलाएं निकल रही हों, जब उसको बार बार देखेंगे भाई कोई सब्जी वाला स्टोर है जो इस तरह से प्रमोट करता है, एक नेटवर्क है जो महिलाओं, उद्यमियों का, कस्टमर्स का बीच का एक इंटरलिंकिंग पार्ट है, तो उसको इन्होंने इस तरह से प्रमोट किया। साथ ही साथ हैंडबिल्स डेवलप किए। हैंडबिल्स इस तरह के नोट किए कि जैसे कुछ नोट के कॉन्सेप्ट में डेवलप करे, कुछ कूपन्स के रूप में डेवलप करे कि लोग उसको अट्रैक्टिव होते, नोट के धोखे उठाते थे, ये कूपन के धोखे उठाते थे और उसमें वो स्कीम देते थे डिफरेंट टाइप की कि भाई आप यदि हमारे यहाँ इस हैंडबिल को लेके आते हैं या इतने हैंडबिल कलेक्ट करके लाते हैं तो आपको इतनी छूट मिलेगी। इस तरह से स्कीम, इस तरह से कस्टमर अट्रैक्ट हुआ, इतने नंबर कलेक्ट करते हैं, इतना नंबर सीरीज बना देते हैं तो आज आपको ये इनाम मिल जाएगा। तो इन्होंने इस तरह से लोगों को लुभाया अपने स्टोर्स की तरफ। और हैंडबिल के साथ साथ मैं आपको बता दूं गिफ्ट कार्ड डेवलप किए। इन्होंने गिफ्ट कार्ड कैसे डेवलप किए कि जैसे सपोज दैट इस समय फेस्टिवल टाइम चल रहे हैं, अभी रक्षाबंधन आने वाला, तो इनका गिफ्ट कार्ड क्या आया कि यदि आप हमारे यहाँ पर इतने दिन तक 1000 रुपये की सब्जी खरीदते हैं तो आपकी महिला के लिए है ना, तो रक्षाबंधन वाले दिन आपकी मेहंदी फ्री, जो आपके हाथ में मेहंदी लगेगी वो उसका पैसा स्टोर पे करेगा। दैट इज कॉल्ड द इम्प्रेसिव आइडिया। उन्होंने एक भी डेवलप किया कि भाई 15 अगस्त आ रहा है, अब जितने भी उन्होंने डेवलप किया कि यदि आप अपने स्कूल या कॉलेज की सेल्फी शेयर करते हैं तो आपको हम इसके बदले में आलू फ्री देंगे। तो ये इस तरह से बिजनेस मॉड्यूल डेवलप किया कि लोग अट्रैक्ट हुए स्टोर की तरफ। और स्टोर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आप जब अट्रैक्ट होते हैं तो आप मल्टी चीज़ें परचेज करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि भाई यदि आपने पूछा कि भाई हाँ सर पनीर लेंगे, तो उन्होंने कहा सर पनीर मसाला भी अवेलेबल है, छोटे पाउच में अवेलेबल है, 10 रुपये में भी है सर पनीर मसाले के साथ साथ। सर हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेरिएंट के मसाले आए हुए हैं जिसमें आपका हल्दी, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स के मसालों को। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया। विजिटिंग कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या था, विजिटिंग कार्ड का भी सेम कॉन्सेप्ट। तो कूपन कार्ड उन्होंने जिस यदि आप बोल रहे हैं उन्होंने कि इतने विजिटिंग कार्ड आप यदि हमारे आपके रेफरेंस कोड से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हम आपको इसके बदले में प्राइजेस देंगे। डोर टू डोर प्रमोशंस लोगों में, महिलाओं में एक चर्चा का विषय बना दिया। पैसा कमाने के लिए, पैसा कमवाने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आवश्यक सामग्रियों तो लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसलिए ये पॉपुलर हो गया। बांदा शहर में इधर ब्रांड बन गया है आज की डेट में द सब्जी वाला स्टोर। अब देखिए सारी बातें हो गई, मैंने आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिया। देखिए मेरा कोई भी इस स्टोर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं इस स्टोर की कहानी आपको इसके साथ ये साझा कर रहा हूं क्योंकि हमने एक चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का मैं प्रोडक्ट रहा हूं और हमने कहीं ना कहीं वो लाइन सुनी है कि देखिए प्रोडक्ट आपका लोकेलिटी बेस्ड होना चाहिए, इनोवेशन आपकी लोकेलिटी बेस्ड होना चाहिए, चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो लोकेलिटी में सॉल्यूशन निकालती हो, चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो लोकल में आसानी से अवेलेबल हो, टाइम बचाती हो, समय बचाती हो, पैसा बचाती हो। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लोकल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर मॉडल है जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आई होप कि ये एंटरप्रेन्योर मॉडल आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। अब चलिए हम बात करते हैं ये कैसे, इससे एडवांटेज क्या रहा है। देखिए हेल्प टू स्टे होम स्टे सेफ ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। देखिए कोविड पीरियड के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा, स्टे घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। इस मॉड्यूल के साथ इन्होंने, इससे ये एडवांटेज हुआ कि हमारा सामान हमारे तक सब कुछ घर बैठे, इनके टैगलाइंस ही के आधार पे हमको मिल गया। दूसरा इन्हें कस्टमर डोंट हैव वेट अ लॉन्ग क्यू। देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट आप जब जाते हैं तो आपको डिफरेंट जगह पे मूव करना पड़ता है, टाइम लगता है, समय लगता है, क्यू में लगना पड़ता है। वो प्रोसेस को उन्होंने जीरो कर दिया, जीरो पर ला दिया। एक फिक्स टाइम दिया, डिलीवरी टाइम दिया, फास्ट डिलीवरी दी और 20 to 30 मिनट में प्रोडक्ट आप तक पहुंचा दिया। गुड ऑप्शन फॉर पीपल ओल्ड हु आर ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली वीक। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि सबसे बड़ा इस स्टोर का, जब हमने जब स्टोरी इनसे डिस्कस करी, इनके बारे में पूछा है, जब इनसे बातचीत करी, तो इन्होंने हमें बताया कि आज के इस युग में धीरे धीरे परिवार सिंक्रोनाइज होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और बच्चे मोस्टली कहाँ चले गए हैं, बांदा से बाहर चले गए हैं या जॉब कर रहे हैं, वो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, मदर फादर उनके यहाँ रहते हैं। कोविड का पीरियड है, वो वापस नहीं आ पाए।
अब यहाँ मदर बीमार है, फादर बीमार है, फ़ोन से बात हो रहा है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में काम आया द सब्जी वाला स्टोर। उन्होंने वहाँ से कैटलॉग सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, अपनी मदर की डिमांड थी कि भाई आज फल खाना है, रामलाल साहब बीमार हैं, उनको जूस की ज़रूरत है, श्यामलाल साहब को शाम को ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को इस पीरियड में फुल फॉलो करते हुए कोविड गाइडलाइन को, प्रोडक्ट को सैनिटाइज वे में पैक कराकर कस्टमर तक पहुंचाया। ये एक सबसे अच्छा माध्यम था। और ये माध्यम ही नहीं, मेरे हिसाब से तो ये एक दुआ कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि दवा दुआ दारू, ये वही सिचुएशन थी कि ये दवा थी लोगों के लिए कि सही समय पे ऐसी कंडीशन जहाँ कुछ ना मिल रहा हो वहाँ पहुँच जाए, तो इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है। तो ये एक मददगार मॉडल भी साबित हुआ उन लोगों के लिए जो लोग दूर हैं, जिनके माँ बाप इधर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो उन लोगों के बीच में ये मॉडल पॉपुलर हुआ है। अब बात आती है, देखिए मार्केट की एक लिमिटेशन थी, यदि मार्केट खुला भी तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, हो सकता है हम उस दौरान फ्री ना हो। तो इन्होंने अपना, चूंकि इनका सब कुछ ऑनलाइन बेस्ड था, तो 24 आवर्स आपने, कस्टमर ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया प्रोडक्ट को और ऑर्डर प्लेस किया, यानी कि 24 आवर कस्टमर को फ्रीडम दी प्रोडक्ट का ऑर्डर रिप्लेस करने के लिए। 7 दिन सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि संडे नहीं आने वाला, मंडे नहीं आने वाला, इस दिन हमको नहीं मिलेगा, उस दिन भी आपके तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है। और यही नहीं बल्कि 365 दिन तन्मयता के साथ लोगों को सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका सबसे बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट पार्ट है लोकल मॉडल के अकॉर्डिंग। अब बात आई कि देखिए अब कस्टमर को एक ही प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट प्राइस की चीज़ों को, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को कंपेयर करने का मौका मिल गया, उनके रेट को कंपेयर करने का मौका मिल गया। साथ ही साथ जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो हमारे जाने में व्हीकल में बहुत सारा फ्यूल कंजप्शन होता है, फ्यूल बर्बाद जाता है, जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है। आज की डेट में फ्यूल बहुत महंगा हो चुका है, उसकी बचत हुई। साथ ही साथ ट्रैफिक रिड्यूस हुआ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनका जो अब अगला जो मेन मुद्दा था, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस महिला का, वो ये है कि हाउस वाइफ को, हाउस जो वाइफ थी जिनके अंदर हुनर था, उनको एज ए वेंडर इंट्रोड्यूस करने का इन्होंने प्रयास किया और उनका नेटवर्क जो बनाया, उनको ये बाहर लाने की कोशिश किया, उनको बिल्डअप किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की और उनके जो जिनमें वो महारथी रखती थी, दक्षता रखती थी, उनके प्रोडक्ट को एज ए ब्रांड मार्केटाइज किया और उनको एक वेंडर के रूप में बाहर लाई। और इसके साथ साथ जिससे इसको सबसे बड़ा एडवांटेज मिला, महिलाओं की इकोनॉमी इंक्रीज करी, जीडीपी में फ़ायदा आया, ये सबसे ज़्यादा। और इसके साथ साथ जो कस्टमर को फ़ायदा मिला, उसका टाइम बचा, मनी बची, सेव टाइम सेव मनी एंड मोर ऑप्शन फॉर परचेजिंग। इस तरह के तीनों कॉन्सेप्ट उनके साथ उनको एडवांटेज कस्टमर को मिला। प्रोवाइड द वेरियस ऑप्शन ऑफ द कस्टमर, और कस्टमर को बहुत सारा ऑप्शन मिला चीज़ों को खरीदने का। रिड्यूस डिलीवरी टाइम, इन्होंने टाइम बहुत रिड्यूस लिया, क्योंकि देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस लोकेलिटी बेस्ड था। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी क्या जो भी इस तरह के ई कॉमर्स है, ये ग्लोबल नेटवर्क बेस्ड है, तो इनका डिलीवरी टाइम कम से कम 2 से 3 दिन तो मिनिमम होता ही होता है। लेकिन चूंकि ये लोकल एरिया बेस्ड था, फिर लोकल वर्ड को बार बार फोकस कर रहा हूँ, तो इनका डिलीवरी टाइम कितना हुआ, 20 to 30 मिनट। आपने वहाँ से फ़ोन किया कि मुझे अनार भेज चाहिए, उन्होंने अनार भेज दिया। उन्होंने बोला कि मुझे अंडा चाहिए, अंडा भेज दिया। उन्होंने कहा पनीर चाहिए, पनीर भेज दिया। सब्जियां भेज दिया, मसाले भेज दिए, सब कुछ भेज दिया, इंग्रेडिएंट सब तरह के भेज दिए। तो अब घर में बैठिए, आनंद लीजिए, घर के साथ फैमिली के साथ टाइम का एंजॉय करिए। इंट्रोड्यूस द लोकल प्रोडक्ट। अब सबसे बड़ी बात आई कि जब ये सारे प्रोडक्ट, ये लोकल प्रोडक्ट है, जैसे बांदा का मैं आपकी बात करूँ तो बांदा में 3 तरह के प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हैं। एक तो गुड़, यहाँ का गुड़ बहुत पॉपुलर है। यहाँ एक तहसील है नरैनी, वहाँ का गुड़, तो गुड़ की जो उन्होंने ब्रांडिंग कर दी, एक प्राउड प्रोडक्ट बना के उसको मार्केटाइज किया, उसको एक अच्छी वैल्यू दी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक ग्लोबल मार्केट में प्लेस लाने, मतलब इंट्रोड्यूस करने का इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ का चावल बहुत फेमस है। यहाँ कई तरह वैरायटी के चावल हैं जो मार्केट में बहुत डिमांडेबल है। उन चावल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनको एज ए ब्रांडिंग करी, चावल के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करी, और वेंडर्स को भी एक अच्छा प्रोडक्ट, मतलब एक रेट मिल रहा है, और उनकी एक अच्छी डिग्निटी प्रोडक्ट की मेंटेन कर रहे हैं। ये क्या है, तो ये सब मेरी बातें थी। इसके बाद ख़त्म करने के पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए एक छोटा सा इसका जो फाइनल कंक्लूजिंग पॉइंट है वो ये है कि ये स्टोर एक महिला के द्वारा डेवलप किया गया है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये स्टोर लाइक एज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डिफरेंट ई कॉमर्स साइट की तरह काम करता है, लेकिन अंतर ये है इसमें कि ये लोकेलिटी बेस्ड है, लोकल के वेंडर का नेटवर्क है, महिलाओं वेंडर का नेटवर्क है,
किसानों का नेटवर्क है, ताकि लोकल के प्रोडक्ट होने की वजह से समय से डिलीवरी होती है, रेट का रिड्यूस होते हैं और जल्दी मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। तो ये इस बिज़नेस मॉड्यूल की कुछ विशेषताएं हैं। साथ ही साथ ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, ये इसका एक दूसरा सेगमेंट है। यानी कि लोकल प्रोडक्ट को ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट, ये एंटरप्रेन्योर मॉडल छोटा है या बड़ा, या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, क्योंकि कोई भी इनोवेशन या स्टार्टअप की शुरुआत छोटे से ही होती है। बाद में धीरे 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 अपने प्रयासरत रहते रहते वो एक बड़ा मॉड्यूल लेता है, एक बड़ा स्वरूप लेता है, और वही मॉड्यूल लोगों के लिए बाद में रोल मॉडल बन जाता है। तो ये इस महिला की कहानी सुनाने का सिर्फ और सिर्फ, इसके प्रोडक्ट का, इसकी कंपनी को इंट्रोड्यूस, इसके स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद था आपके बीच, कि हर शहर में महिला है, हर गांव में महिला है, हर गांव में लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कैपिटल हमारे पास हो तब हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हों, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हों, रिसोर्सेज हों, तब हम काम को स्टार्ट कर सकें। ज़रूरी है तो जज्बे की, हौसले को बुलंद करने की और कुछ कर गुजरने की। मैंने पहले ही लाइन लिखी हुई थी, हौसला कुछ कर गुजरने का। इन्हीं सब बातों के साथ महिलाओं को प्रेरित करिए, अपने आसपास की महिलाओं को लाइए, और आई होप दैट ये मेरा मॉड्यूल जो मैंने ये आज आपके साथ लेक्चर शेयर किया है, जो अपना विचार शेयर किए हैं, ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं, स्थानीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। और मुझे यकीन है कि मुझे और भी ऐसी स्टोरियाँ कई जिलों से मिलेंगी सुनने को, जस्ट ताकि हम उसको और इसको संक्रनाइज करके, कलेक्ट करके किसी और के लिए रोल मॉडल के रूप में बना सकें। थैंक यू सो मच। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद, खासतौर से साइंस कम्युनिकेशन ग्रुप का, जिन्होंने मुझे अपने वक्तव्य को, अपने विचारों को आपके साथ साझा करने का अवसर प्रदान किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह से हमें अवसर प्रदान करते रहेंगे। हम साइंस कम्युनिकेटर हैं, हम किसी भी जगह पहुंच जाएं, किसी भी जॉब में पहुंच जाएं, लेकिन हम लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा करना नहीं भूलते हैं, और ताकि अन्य लोग भी हमारे विचारों से, या हमारे जो भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, उससे लाभान्वित हो सकें, प्रेरित हो सकें, और अपना खुद का एक स्वरूप डेवलप कर सकें। तो सल्यूट करता हूं मैं महिलाओं को, महिलाओं के इस एंटरप्रेन्योर मॉडल को, क्योंकि हम भी आज फिर फ़क्र से कहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं। महिलाएं, अब वो टाइम चला गया कि जब महिलाएं कहते थे, पुरुष कहते थे कि हमारी बुलंदी के पीछे महिलाओं का हाथ है। अब महिलाएं, और अब हम पुरुष सुनना चाहते हैं कि महिलाएं भी हमसे कहें कि हमारी बुलंदी के पीछे हमारे पुरुषों का हाथ है, हमारे पतियों का हाथ है, हमारे परिवार के भाइयों का हाथ है, हमारे पिता का हाथ है। थैंक यू सो मच। शनि कुमार अलविदा कहते हैं, और फिर मिलेंगे किसी नए बातों के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।